सुखदेव जी ने बताया महाराज कि इस संसार में माता गंगा जी किस तरह से आई है। जिन माता गंगा में हम आप स्नान करते हैं और अपने तन मन को पवित्र करते हैं, गंगा जल हम आप तीर्थों से लेकर के आते हैं अपने घर को पवित्र करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए गंगा में स्नान लोग करते हैं। सुखदेव जी ने बताया कि आखिर ये गंगा इस संसार में आई कैसे। बताने लगे कि राजन, एक सूर्यवंशी महाराज हुए, जिन महाराज का नाम था महाराज सगर जी। और ये सगर जी महाराज 60,001 भाई बताए जाते हैं। महाराज सगर के एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस। और असमंजस बालापन में पागल हो गया, जिससे कि प्रजा को परेशान करने लगा। तो महाराज सगर ने अपने पुत्र असमंजस को देश से निकाल दिया। प्रजा को परेशान करता, इसलिए महाराज ने अपने पुत्र को देश से निकाल दिया और प्रेम से राज्य करने लगे। एक बार महाराज सगर ने सोचा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं इंद्रासन प्राप्ति के लिए। तो अश्वमेध यज्ञ के लिए अपना दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया और उस घोड़े के मस्तक पर एक पत्र लिखा हुआ लगा है, क्योंकि राजाओं के नियम है, जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता है वो अपना दिग्विजयी घोड़ा छोड़ता था, और जो राजा उस घोड़े को रोकता है तो रोकने वाले और छोड़ने वाले राजा के बीच में युद्ध होता था। जिसकी जीत होती थी वही यज्ञ करता है। जब यह महाराज का वहां अस्त्र छोड़ा गया, देवराज घबराने लगे। चिंता उनको बन गई कि ये अस्त्र रोकेगा कौन, क्यों कि संसारी सूर्य कुल में प्रसिद्ध बलवान सुजान सगर। सगर जी महाराज अपने अस्त्र को छोड़ देते हैं। देवराज ने सोचा कि 60,000 भाइयों की अपनी सेना और महाराज सगर जी की अपनी सेना है, उनके घोड़े को कौन रोक सकता है, उनसे कौन जीत सकता है। इसलिए उस घोड़े को चोरी करके देवराज ने पाताल लोक पहुंचाया, कपिल मुनि की कुटी के पीछे बंधवा दिया। इधर लोगों ने घोड़े की तलाश किया, जब घोड़ा नहीं मिला तो पृथ्वी में सुरंग बनाने लगे और धीरे धीरे वो 60,000 भाई पाताल लोक जाकर के पहुंचे। पाताल लोक में जाकर पहुंचे, देखा मुनिवर तपस्या में लीन है, आंखों को बंद किए हुए ध्यान में रहे। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़े तो
तो जाकर के देखा मुनिवर की कुटी के पीछे वो घोड़ा बंधा हुआ है। 60,000 भाइयों ने सोचा ये बाबा चोरी करता है, ये चोरों का सरदार मालूम पड़ रहा है, चोरों को पनाह देता है। आज मुनिवर को चोर समझ बैठे और क्रोध में आकर के क्या किया, बेशक समझा है यही चोर तो आए गुस्से मुनिवर को चोर समझ बैठे, क्रोध में आकर के चरण प्रहार कर दिया। मुनिवर क्रोध में आंखें खोलते हैं, कौन है मुझे चरण प्रहार करने वाला, लेकिन जब ही आंख खुली तो मुनिवर के क्रोध से 60,000 भाई एक साथ वहीं जल करके राख हो गए। वो राख का ढेर बन गए। ये समाचार जब महाराज सगर जी को मिला तो बेचारे भाइयों के मरने का दुख वो सहन ना कर सके, और भाई के मरने का दुख भाई सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि बताया जाता है कि मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र 1000, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। संसार में सब कुछ मिल जाता है, किंतु सगा सहोदर भाई दोबारा जीवन में नहीं मिल पाता है। अपने भाइयों के मरने का दुख वो सहन ना कर पाए, और उसी चिंता में महाराज सगर जी का अंत हो गया, स्वर्गवास हो गया महाराज का। जब महाराज सगर जी भी दुनिया को छोड़कर चले गए, और उधर कुछ दिन के बाद उनका बेटा सगर, महाराज का बेटा असमंजस वापस आया। देखा सारा राज्य सूना पड़ा है। प्रजावासियों से पूछा ये सब क्या हो गया भैया। लोगों ने बताया कि 60,000 भाई एक साथ पाताल लोक में जलकर के नष्ट हो गए हैं। उस चिंता में तुम्हारे पिताश्री भी स्वर्ग को सिधार गए हैं, दुनिया को छोड़ गए, इसलिए अब तुम्हें उन सबकी मुक्ति कराना होगा महाराज। तो असमंजस जाए के जंगल में भगवान विष्णु जी के नाम की पूजा करने लगे। गंगा लाने के लिए पूजा करने जंगल को गए, प्रभु के नाम की तपस्या करने लगे। तो भगवान आकाशवाणी से कहने लगे, कहाँ आए महाराज। कि बोले राजन घर को जाओ, तुमसे न काम बन पाएगा।
को जाए, आपसे काम नहीं होगा। फिर गंगा को कौन लाएगा? बताया कि आपका ये जो वंश है, आपके जो उनके हैं जल करके खाक हो गए, उनका उद्धार तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर किससे होगा? कहा तुम्हारे पौत्र का जो पोता होगा गंगा जी को बुलाएगा। असमंजस महाराज जी वापस अपने महलों को आए। महाराज असमंजस से एक बेटा हुआ अंशुमान, और अंशुमान से दैवेच्छा जी हुई, और दैवेच्छा से कुंवर दिलीप, और कुंवर दिलीप से जो पुत्र जन्मा उन्हीं का नाम पड़ा है श्री भागीरथ जी महाराज। भागीरथ महाराज का जन्म हुआ तो नगर में खुशी मनाई जा रही है कि इसी पुत्र के द्वारा इन सब पितरों का उद्धार हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा। प्रेम से सेवा करने लगे। और जब भागीरथ जी महाराज 5 साल के हुए, लोगों से समाचार पाते हैं कि मेरे पुरखों का उद्धार मेरे द्वारा होगा। तो 5 साल की आयु में महाराज भागीरथ जंगल में गए और भगवान विष्णु जी के नाम की पूजा करने लगे। भगवान विष्णु जी खुश होकर के प्रकट हुए। कहा कहो भक्तराज क्या चाहिए? भागीरथ बोले प्रभु बस मुझे गंगा चाहिए, मैं अपने पितरों का उद्धार करना चाहता हूँ, मुझे गंगा दे दो नाथ। तो भगवान विष्णु जी भागीरथ महाराज को लेकर के अपने धाम में पहुंचे। जग पावनी माता गंगा जी से बोले देवी तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, भागीरथ के पुरखों का उद्धार करना होगा, इनके पितरों का उद्धार करना है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम पृथ्वी पर जाओ। माता गंगा जी भगवान की आज्ञा से उद्धार किया। प्रभु मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन किसी महाराज का पद प्रलाप मैले लोगों को उतारेगा, कहा प्रभु मैं आपकी आज्ञा से उद्धार करूं और जाऊंगी, लेकिन दुनिया में जाकर के मैं उन सबका उद्धार कर दूंगी, और जब मैं गंदी हो जाऊंगी तो मुझे कौन पवित्र करेगा? भगवान बोले देवी तुम जाओ और संसार में जाकर सबका कल्याण करो, पापियों का उद्धार करो, और जब तुम्हारा ही पवित्र जल देव स्थान पर जाएगा, संत ऋषि स्नान करेंगे, तो तुम खुद ब खुद पवित्र हो जाओगे देवी। प्रभु की आज्ञा पाकर के आज माता गंगा जी भगवान का धाम छोड़कर और इस मृत लोक को चलने लगी। धीरे धीरे भागीरथ जी के साथ माता गंगा जी आई हिमालय पर्वत के पास। हिमालय पर्वत के पास आई, मैया जी ठहर गई। भागीरथ बोले मैया यहाँ खड़ी हो गई हो, यहाँ क्यों रुक गई हो? चलो मेरे धाम को माँ। माता गंगा जी बोली महाराज भागीरथ ये हिमालय पर्वत अपने भारत देश का सिरमौर मुकुट है। पूरे भारत देश में हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत बताया जाता है। कहा मैं इसको लांग कर चलूंगी तो अपमान हो जाएगा, इसलिए एरावत गज को बुला करके लाओ
और थोड़ा किनारे करें फिर हम चले। एरावत गज कहाँ मिलेगा मैया? माता गंगा जी ने बताया कि देवराज इंद्र के इंद्रासन में एरावत गज मिलेगा। चले जा भैया, मेरा संदेशा सुना, वो जरूर आएंगे। भागीरथ चले हैं एरावत गज को लेने, और जब एरावत गज के पास पहुंचे जाकर महाराज कहने लगे, चलो गजराज, आपको माता गंगा जी ने याद किया है। क्यों भैया? मेरी जरूरत गंगा को पड़ गई। हाँ चलिए, हिमालय पर्वत थोड़ा किनारे करना है, मैं गंगा मैया को अपने धाम को ले जा रहा हूँ, पृथ्वी पर ले जा रहा हूँ, इसलिए तुम भी थोड़ी मदद कर दो हमारी। एरावत गज समझ गया कि अब जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक गंगा पृथ्वी पर नहीं जा पाएंगे, तो उसे अपने बल का अभिमान हो गया, अभिमान हो गया है। लेकिन अभिमान इंसान को नष्ट कर देता है। एरावत को अपने बल का अभिमान आ गया और कहा मैं नहीं जा सकता ऐसे, कहा मैं फ्री में थोड़ी काम करूंगा, फीस पड़ेगी भैया, क्या चाहिए आपको? एरावत बोला, जाओ भैया। कि बोला जाओ अवकाश नहीं, क्यों कोई आफत ये एरावत कहने लगा, महाराज भागीरथ से जा राजन, हम फ्री में कोई काम नहीं करते हैं। फिर कहा कर गंगा की जरूरत है मेरी, तो जाओ गंगा से बता दो कि मैं उनसे शादी करूंगा। यदि गंगा हमसे शादी करें तो हम जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। भागीरथ बोले, नहीं भैया, हम ये वादा तो करेंगे नहीं। पता नहीं माता गंगा जी आपसे शादी करेंगी या नहीं करेंगी, इसलिए हम पूछ लें उनसे पहले शादी करेंगे कि नहीं। ठीक है, जाओ मालूम कर लेना, फिर जैसी बात हो वैसा बताना। भागीरथ वापस आए, माता गंगा जी बोली, कहो भैया भागीरथ, एरावत कहाँ? लाई नहीं उनको? कहा भैया वो नहीं आएगा ऐसे। फिर कैसे आएगा? कहा भैया एरावत गज कह रहा है, यदि मेरी जरूरत है तो गंगा मैया हमसे शादी करें तब हम जाएंगे, ऐसे नहीं जाऊंगा। माता गंगा जी बोली, एरावत की इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे शादी करेगा, जाओ बुला कर लाओ उसे, मैं शादी करूंगी। लेकिन एक बात है, मेरी एक शर्त है, जाकर के उसे बता देना। शर्त मैया ने क्या रख दिया कि जाओ एरावत गज को बताना, मैं शादी तो करूंगी उससे, लेकिन शादी करने से पहले हमारी लहर के 3 थपेड़े उसको सहन करने पड़ेंगे। माता गंगा जी बोली, हम लहर के थपेड़े लगाऊंगी, 3 धक्का मारूंगी, अगर वो सहन कर पाए तो मैं शादी करूंगी, वैसे नहीं होगी शादी। भागीरथ फिर से चले और बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
महाराज भागीरथ मैया गंगा जी का संदेशा लेकर के रावतगंज के पास चले और ये रावतगंज के पास जब पहुंचे भागीरथ महाराज, रावतगंज बोला तो हो भैया क्या संदेशा लाए हो? भागीरथ बोले चलो भैया आपका काम हो जाएगा, शादी आपसे माता गंगा जी करेंगे, लेकिन एक शर्त है। उनकी शर्त क्या? भागीरथ बोले मैया गंगा की लहर के 3 थपेड़े तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मैया गंगा के 3 धक्का अगर तुम सहन कर गए तो आजीवन तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहेंगे। रावत इतना सुना तो हंसने लगा, बोला 3 का 10 धक्का मारे कम से कम शादी तो करें, क्योंकि शादी का जुनून जब सवार हो जाता है इंसान पर तो दिखता कुछ नहीं। शादी बहुत अच्छी चीज लोग समझते हैं, शादी बहुत बढ़िया लोग मानते, लेकिन अगर शादी बढ़िया है तो एक समस्या का है लोगों के पास रहा। जिनकी शादी ना है भाई, जैसे सूरज निकल हाथ जोड़ा तो भगवान को सुन लो हो जाए, घरों बस जाए, और जिनका होगा बहु हाथ जोड़ा तो सबका है, क्योंकि बताया जाता है ब्याह नहीं ये व्याधि है, सको तो जाओ बराए, और नहीं तो भैया कावन बेड़ी पड़त ही ढोल बजाए बजाए। शादी का बंधन होता है। रावतगंज बोला मैं शादी करूंगा, 3 लहर में जरूर बर्दाश्त कर जाऊंगा। रावतगंज चलने लगा, माता गंगा जी के पास पहुंचा और कहा लगाओ धक्का और करो